हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल कुछ ज़रूरी बात बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं, आपने YouTube चैनल बना रखा है और आप अपने YouTube चैनल पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और अभी तक आपके YouTube की जो अर्निंग है, जो आपने कमाई की है YouTube से, तो वो गूगल एडसेंस वालों ने अभी तक नहीं भेजी है। या आपको लगता है कि मैंने अपने जो एडसेंस की सेटिंग को है वो पूरी तरह से सेट करके रखा है, तो दोस्तों फिर भी आपकी जो पेमेंट है वो नहीं आई है। आप इस कन्फ्यूज़न में हो कि हमने जब सारी सेटिंग सही तरीके से कर रखी है, IFSC कोड वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह या स्विफ्ट कोड वगैरह भी ठीक से डाल रखा है, मतलब पूरी बैंक की डिटेल को अच्छे से सबमिट करके रखा है, फिर भी आपका जो पेमेंट है अभी तक नहीं आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप YouTube पर $100 कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आप जितनी अर्निंग $100 से ज़्यादा करते हैं तो उसका जो टोटल पेमेंट होता है वो YouTube यानी गूगल एडसेंस आपके अकाउंट में सीधा भेज देता है। स्टार्टिंग की अगर बात करें, शुरू में जब कोई YouTube चैनल बनाता है तो कम्प्लीटली $100 पूरे होने के बाद में या उससे ज़्यादा पूरे होने के बाद में एडसेंस आपके अकाउंट में पैसा भेज देता है। लेकिन दोस्तों ये होता है पूरा सिस्टम किस तरह से स्टार्ट, पहले तो आप देख लीजिए 10 या 11 तारीख के आसपास में आपने जो अर्निंग की है $100 से ऊपर या $100, ठीक है, तो वो सारी जो अर्निंग है 11 या 10 तारीख में आपके अकाउंट में यानी गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड हो जाती है। गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड होने के बाद में जो वो टोटल अर्निंग होती है, मान लीजिए आपके $100 हैं, $102 हैं या $120 हैं या $100 से कितने भी ऊपर हैं, तो दोस्तों सारी जो अर्निंग है वो आपके गूगल एडसेंस में ऐड हो जाती है। फिर उसके बाद उसी महीने में 21 तारीख में गूगल एडसेंस आपकी उस टोटल अर्निंग को आपके बैंक की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब आपके जो कंट्री का बैंक होता है उस बैंक में, जैसे RBI बैंक में, ठीक है, RBI बैंक में आपकी जो अर्निंग है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और दोस्तों अगर आपने डिटेल बैंक में सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है अच्छी तरह से अपने गूगल एडसेंस में सारी सेटिंग सही से कर रखी है, फिर भी आपका जो पेमेंट है दोस्तों वो अभी तक नहीं आया है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है, जब गूगल एडसेंस ने उसको 21 तारीख में ट्रांसफ़र कर दिया है। किसी की अर्निंग 2-3 दिन बाद आ जाती है, जैसे 21 तारीख में पैसा गूगल एडसेंस ने ट्रांसफ़र किया, या किसी की अर्निंग 10 दिन बाद आती है या किसी की 15 दिन बाद भी आ जाती है। दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। अगर शुरू की बात करें, शुरू में किसी ने नया चैनल बनाया है और उसकी फ़र्स्ट पेमेंट जो है अभी तक नहीं आई है या आने में उसको कुछ ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि उसने अपनी बैंक की डिटेल वगैरह सब कुछ सही कर रखी है और गूगल एडसेंस ने उनका जो पहला पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया है और वो अभी तक उनको नहीं मिला है। एक तो कंडीशन ये होती है दोस्तों, और दूसरी कंडीशन ये भी होती है, अगर आपने यूट्यूब से 2, 3, 4, 5 या 10, 15 जितने भी पेमेंट उठा लिए हों, फिर भी बीच में एक बार और फिर कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी कोई ना कोई अर्निंग रुक जाती है, चाहे आपने गूगल से पैसा पहले कितना ही कमा लिया हो, मतलब यूट्यूब से आपने कितनी अर्निंग पेमेंट ले ली हो, बीच में ऐसा फॉल्ट कभी कभी फंस जाता है। और दोस्तों ये होता है रेंडमली सारा काम, मतलब मैनुअली रेंडमली ये सारा काम होता है। ऐसा नहीं है अगर गूगल एडसेंस ने आपका जो पैसा है यानी जो आपकी पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दी अपनी तरफ से और वो दोस्तों आपको एकदम से मिल जाएगी, बीच में फंस भी जाता है, होता है सभी के साथ इस तरह से। मेरे साथ भी पहली पेमेंट में ऐसा हुआ था, क्योंकि शुरू में तो आपको पहले वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। जो पहली पेमेंट होती है आपके पास, आपके किसी लोकल यानी आपके राज्य में जो बैंक होता है, जो लोकल बैंक होता है, उससे आपकी कॉल आती है और दोस्तों उसको वो वेरीफाई करा के आपके पास में पैसा वो तब भेजते हैं। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, लोगों को बीच में जब पेमेंट फंस जाती है, मान लीजिए उसने 2-3 पेमेंट पहले उठा लिए हैं यूट्यूब से और उसकी जो पेमेंट है तीसरी या चौथी कोई भी पेमेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपकी फर्स्ट पेमेंट आने में तो वेरिफिकेशन होता ही है शुरू में पहली पेमेंट का, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी पेमेंट में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन यदि अगर ऐसा होता है तो वो बीच में आप समझ लीजिए आपका जो पैसा है दोस्तों गूगल एडसेंस जब 21 तारीख में ट्रांसफ़र करता है, तो दोस्तों वो जो पैसा होता है वो किस जगह पर जाता है, सबसे पहले आपको समझ लेना ज़रूरी है। वो जाता है सिंगापुर के एक बैंक में। जो आपकी जो अर्निंग होती है, मैं सिर्फ इंडियंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है दोस्तों, आपको ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है। गूगल एडसेंस से पैसा ट्रांसफ़र करता है तो वो जाता है सिंगापुर बैंक में यानी इंटरनेशनल बैंक में, फिर वो पैसा आता है हमारे इंडियन बैंक में यानी RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद में दोस्तों आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके लोकल बैंक में वो आता है और उसको आने में जो दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब जब यूट्यूब यानी एडसेंस इतना पैसा ट्रांसफ़र करता है 21 तारीख में, एक ही डेट में इतना सारा पैसा ट्रांसफ़र करता है, तो उसको रिसीव करने में टाइम लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि ये होता कहाँ और कैसे है। यहाँ पर मेरे सामने मेरा लैपटॉप है और यहाँ पर मैंने इसको ऑन करके रखा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो पूरी सेटिंग होती है, आपके काम आने वाली चीज़ है दोस्तों, आपको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ भी एक ऐसा ही केस चल रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो पहले पेमेंट्स उठाए हैं काफ़ी सारे
और वो उठाए हैं मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। उसमें ही सारा मेरे अकाउंट में मतलब पैसा आता था यूट्यूब की तरफ से। तो मेरे एक दो पेमेंट आने में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है, और फिर मैंने क्या किया, अपना बैंक चेंज कर दिया, और अभी उसमें यूनियन बैंक में मैंने अपना अकाउंट गूगल एडसेंस में लगाया है। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे साथ क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर मेरे सामने मेरा लैपटॉप है। यहाँ पर ये जो मेरा लैपटॉप है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, पूरी सेटिंग सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर मैं मैनेज पेमेंट मेथड्स पे जाके आपको दिखा देता हूँ कि क्या चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हैं अभी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरा एक बैंक था, यहाँ पर इस जगह पर जो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको रिमूव करके यहाँ पर मैंने प्राइमरी ये दूसरा अकाउंट लगाया है, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और दोस्तों, अभी मेरी पेमेंट मेरे पास में नहीं आई है, जबकि आप देख लीजिए ये जो डेट है यहाँ पर आज 15 अप्रैल है, और 21 मार्च में जो मेरा ट्रांजैक्शन था वो हो चुका था, मतलब यूट्यूब की तरफ से मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो चुका था एडसेंस की तरफ से। तो अब देख लीजिए 15 दिन तो ये हो गए, और बाकी के 10 दिन वे उस टाइम पे लगभग 25 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने बैंक चेंज कर दिया। बैंक चेंज करने का दूसरा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि स्टेट बैंक में पैसा आने में वैसे भी लेट ही होता है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने बैंक चेंज किया है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि मेरे 2 दोस्त हैं जिनका पेमेंट यूट्यूब से आना था, वो ऑलरेडी आ चुका है। जब 21 तारीख में एक का तो पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ था, उसको 23 तारीख में ही मिल गया था, मतलब 2 दिन के बाद ही। उसके अलावा एक मेरा दोस्त था, उसका भी पेमेंट स्टेट बैंक की वजह से कुछ कन्फ्यूज़न में आ रहा था, उसने भी अपना बैंक चेंज किया, उसको उसका पैसा लगभग 8 या 10 दिन के बाद मिल गया। जैसे ही उसने बैंक चेंज किया, बैंक चेंज करने के 2 या 3 दिन बाद ही उसका पैसा एडसेंस ने ट्रांसफ़र तो कर रखा था, लेकिन वो बैंक ने रिसीव लगभग 3-4-5 दिन के बाद ही कर लिया, उसमें उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने भी ऐसे ही प्रोसेस किया है दोस्तों, लेकिन मेरे बैंक में भी अभी तक पैसा नहीं आया। लेकिन दोस्तों, मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं हूँ, क्योंकि ये जो हमारा पैसा हमारा जो पेमेंट होता है, ये अगर हमें नहीं भी मिलता 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक कैंसिल हो भी जाता है। अब जब ये कैंसिल हो जाता है और जो हमारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है एडसेंस की तरफ से, तो वापस एडसेंस में ही जाकर ऐड हो जाता है। तो इसलिए हमें घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि इंडियन बैंक में या हमारे किसी लोकल बैंक में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जिसकी वजह से हमारा जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं हो पा रहा, हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बैंक चेंज किया है मेरी तरह, या आपने पहले मतलब आपका पेमेंट नॉर्मली आ चुका है, तो बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका जो पैसा आपने पेमेंट्स ले लिए हैं, तो रेंडमली जब पैसे को मैनुअली वो चेक करते हैं कि कहाँ पर हमें कितना पैसा किस किस का भेजना है, जब आपका नंबर कभी कभी लगता नहीं, मतलब ऐसा हो जाता है किसी और का पेमेंट उन्हें भेजना पड़ जाता है, बीच में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत सारे वहाँ पर, तो आपके पैसे को भेजने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, उनको मतलब ज़्यादा टाइम उनके पास में नहीं होता। तो यहाँ पर मैं कुल मिलाकर आपको थोड़ी सेटिंग दिखा देता हूँ, पूरी सेटिंग होती है कहाँ कहाँ और किस किस तरह से हमारा जो पैसा है, हमारी जो अर्निंग है वो आती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ $109 फ़िलहाल मेरा जो अर्निंग कम हुई थी, तो वही पेमेंट मेरा अटका हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेन चीज़ है, ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर है व्यू ट्रांजेक्शन्स। इसको मैं करता हूँ ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको देखना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट है, ये मेरा नया बैंक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, यानी 3541 ये मेरा नए अकाउंट का नंबर है, यानी बैंक अकाउंट का। इसके अलावा इससे पहले मैंने यहाँ पर लगा रखा था ऑटोमेटिक पेमेंट कैंसिल्ड, यानी वायर ट्रांसफ़र टू बैंक। यहाँ पर ये पैसा गूगल एडसेंस ने ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन ये पैसा मेरे बैंक को रिसीव नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो मैंने जब इसको कैंसिल किया, बैंक चेंज किया, तो कैंसिल तो ऑटोमेटिक होना ही था। तो ये जो पैसा है मेरा $109, वो वापस गूगल एडसेंस में ही ऐड हो गया था, जहाँ पर हमारी अर्निंग ऐड होती है, जो हम अर्निंग करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल में ये जो पैसा है यहाँ से हमने कैंसिल कराया, और कैंसिल कराने के बाद में हमने इसको रीअप्लाई किया, बैंक ऐड किया, तो हमने इसको रीअप्लाई किया 7 अप्रैल में हमने पैसा लाने के लिए, अपने बैंक में मंगाने के लिए दूसरे बैंक को ऐड किया पूरे 7 दिन बाद में। तो आप 7 दिन के बाद का टाइम देख लीजिए, 7 से 15 लगभग 8 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक पेमेंट का कुछ पता नहीं है। मैं घबरा इसलिए नहीं रहा हूँ दोस्तों, पेमेंट आएगा, अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर बैंक में ही बीच में प्रॉब्लम हुई वो बात एक अलग है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जो पैसा ट्रांसफ़र होता है दूसरे देशों से और हमारे देश में आता है, और उसके बाद में हमारे किसी राज्य में जहाँ पर रहते हैं हम,
उस लोकल बैंक में आता है। तो दोस्तों उसके आने में बीच में ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न चलता रहता है दोस्तों, तो वो बैंक की ही प्रॉब्लम होती है, वो एडसेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो अपना जो एडसेंस वाले जो होते हैं वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं बैंक में, यानी सिंगापुर बैंक में, और सिंगापुर बैंक वाले हमारे देश में हमारा पैसा भेज देते हैं। यहाँ पर लोकल में आकर हमारे पैसे में प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारी पेमेंट अटकी हुई होती है दोस्तों। इसके कॉलम के बाद में ठीक यहाँ पर नीचे है मार्च अर्निंग यूट्यूब, यानी जहाँ से हम पैसा अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ ये पुराना अकाउंट जिससे मैंने पेमेंट्स उठाए हैं पहले, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है $109। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल शो करके कि हमारा जो पैसा है वो हमें यहाँ पर क्लियरली कहाँ पर दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये है मेरा ऑटोमेटिक पेमेंट वायर ट्रांसफ़र, यानी जो अब मैंने अकाउंट लगा रखा है। प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा पैसा जो ट्रांसफ़र होता है वो किस जगह पर होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है पेमेंट रिसिप्ट, यानी ये जो पेमेंट रिसिप्ट की एक स्लिप है यहाँ पर प्ले हो रही है आपकी स्क्रीन के सामने, आपको दिख रहा होगा, जो हमारा पैसा एडसेंस भेजता है अपने मेन बैंक में। और फिर वो जो मेन बैंक होता है हमारे यहाँ पर जो हमारा जो कंट्री होती है उसके अंदर बाद में भेजता है, पहले इस बैंक में जाता है। उसका एड्रेस भी यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। आपके सामने प्रूफ होना ज़रूरी है कि आपका पैसा एडसेंस की तरफ से जब बैंक में जाता है, किन किन बैंक से होकर हमारा पैसा गुजर कर हमारे पास में आता है। और सबसे पहले जब वो किसी बड़े बैंक में जाता है एडसेंस का पैसा, तो कहाँ पर जाता है। यहाँ पर है दोस्तों गूगल एशिया पैसिफिक, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 70% यानी पजरंग रोड। ये जो है सारा एड्रेस सारा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगापुर का है। और ये सिंगापुर में हमारा जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करता है एडसेंस सबसे पहले। उसके बाद में आपको यहाँ पर टैक्सी आइडेंटिफिकेशन नंबर सारा कुछ सारी डिटेल है, और यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पर सबमिट कर रखी है गूगल एडसेंस के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजीम अहमद, ये जो कॉलोनी है यहाँ पर मेरा नाम सारा सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर दिया गया है $109.20, यानी $109 यहाँ पर 20 सेंट्स भी हैं लगभग, जिसको हम पैसा बोलते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पैसा गूगल एडसेंस ने ट्रांसफ़र किया है बैंक के अंदर, पेमेंट डेट यानी अप्रैल 7 अप्रैल 2021 में मेरा पैसा गूगल एडसेंस ने इस बैंक में ट्रांसफ़र किया। बिलिंग आईडी भी है इसके साथ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0453 ये जो आईडी है पूरी कंप्लीट ये है। और पेमेंट मेथड जो है यहाँ पर है वायर ट्रांसफ़र, मतलब बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पर साफ इन्होंने लिखा हुआ दिखा दिया है। और पेमेंट नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको घबराने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैसा होता है दोस्तों, गूगल एडसेंस जब ट्रांसफ़र करता है आपके अपने किसी बड़े बैंक में, और वो बड़ा बैंक आपकी कंट्री में उस पैसे को भेज तो देता है, लेकिन लोकल में जब आपका पैसा आता है, यानी इंडिया में ही मान लो, अगर इंडिया में आपका पैसा आएगा, सबसे पहले जो पैसा आता है वो जाता है सिंगापुर से आएगा इंडिया में रिजर्व बैंक में, जो बड़ा बैंक होता है हमारे देश का। इसके अलावा फिर दूसरे किसी लोकल बैंक में जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा टाइम लगना चाहिए उस पैसे को ट्रांसफ़र होने में और आपको मिलने में। आपको यहाँ पर समझ लेने की बात ये ज़रूरी है कि जब आप गूगल से पैसा मंगाते हो, जो ब्लॉगिंग करते हैं वो भी पैसा मंगाते हैं, और दोस्तों यूट्यूब पर जो काम करते हैं उनका जो पैसा आता है गूगल एडसेंस से, तो उसको आने में बिल्कुल मैनुअली टाइम तो लगेगा ही। और आपकी जो अर्निंग है आपको जो भेजनी है आपके बैंक में, उसको मैनुअली जो बैंक वाले हैं मतलब सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपका नंबर आपका लिस्ट में जब भी नाम आएगा तो आपके पैसे को वहाँ से ज़रूर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इश्यू रहता है आपके एडसेंस को लेकर, मतलब कोई आपके एडसेंस में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सही करिए। उसके अलावा अगर आपके बैंक में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, IFSC कोड वगैरह आपने सही नहीं डाला है, तो आप उसको चेंज करिए, उसको ठीक तरह से देखिए, मैनेज करिए। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि आपको बैंक में किस तरह से थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करनी होती है अगर आपके बैंक में कोई गड़बड़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग गूगल एडसेंस, यहाँ पर आप मैनेज सेटिंग में जाइए और वहाँ पर अच्छे से अपनी सेटिंग को चेक कीजिए। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर आपने पहले पेमेंट उठाई है इसी सेम सेटिंग में, यानी जो आपने गूगल एडसेंस में सारी सेटिंग कर रखी है, अगर आपने पहले पेमेंट्स उठाई हैं 1 2 4 जितनी भी, और दोस्तों अगर आपने बैंक चेंज किया है तो आपको कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट इसी सेटिंग में उठा रखी है जो आपने सेटिंग पहले गूगल एडसेंस में की थी, तो दोस्तों और आपको इस सेटिंग को बिल्कुल भी फिर छेड़ना नहीं है। आप ये समझ सकते हो कि शायद बैंक में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो हमारे किसी लोकल बैंक में या हमारे शहर में जो बैंक है उसमें, और दोस्तों या फिर हमारे जो लोकल राज्य का जो बैंक होता है, हमारे स्टेट का बैंक होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप RBI बैंक की प्रॉब्लम समझ लीजिए, वो वहाँ पर हमारी अर्निंग को या हमारी पेमेंट को गौर नहीं कर रहे, नहीं देख रहे। तो दोस्तों हो सकता है कि कुछ हमारी कंट्री में ही आकर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ऐसा ही होता है। जब मेरा पहला पेमेंट आया था तो मेरे पास में जो सबसे पहले कॉल आया था, उन्होंने मेरे से वेरिफिकेशन मांगा, मैंने उनको दिया डिटेल वगैरह, ID Gmail ID वगैरह उन्होंने मुझसे मांगा।
तो कन्फर्म करने के बाद में उन्होंने मेरा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो ऐसे ही होता है। और अगर ये कंडीशन थी, और अगर आपका पैसा पहले आ चुका है आपके बैंक में और आप किसी भी सेटिंग को मतलब छेड़िए मत बिल्कुल भी। आपको कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी सेटिंग पहले से रखी है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। इसके अलावा थर्ड कंडीशन में अगर आपने बैंक चेंज किया है और दोस्तों आपकी सारी सेटिंग जो कि तो है, ऐसा उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो बिल्कुल भी आप किसी भी चीज़ को छेड़िए मत। आपका जो पेमेंट है वो आराम से आपके पास में आ जाएगा। आपको घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होता है दोस्तों, बैंकों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोई बैंक ऐसा होता है जिसका स्टाफ बहुत ही लूज़ होता है काम करने में, उसको मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं करते, इसलिए आपका जो पेमेंट है 2, 4, 10 दिन आपको मिलने में देरी हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ दिखाना ज़रूरी था कि आपके जो अकाउंट में जो सेटिंग्स होती हैं पूरी गूगल एडसेंस अकाउंट में, तो वो सारी सेटिंग यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अगर आपने बैंक चेंज किया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, और दोस्तों अगर आपने बैंक चेंज नहीं किया है तो भी आपको वेट ही करना पड़ेगा। बैंक चेंज करना रीज़न एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने पहले पेमेंट्स उठाए हैं तो आप बेफिक्र होकर वेट करें। आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। आपको जो पैसा है आपको मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2, 4, 10 दिन के बाद में। और दोस्तों आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक भी चेंज कर देख सकते हैं। आप बैंक चेंज कर लीजिए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो। और अगर नहीं आप बैंक चेंज कर सकते तो आपको फ़िलहाल वेट करना पड़ेगा। आपका जो पैसा होता है, आपकी जो अर्निंग होती है, वो गूगल के ही अंडर में घूमती रहती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है जब तक आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा तो वो भी मतलब अपनी तरफ से आपका पैसा किसी और अकाउंट में नहीं भेजेंगे। क्योंकि आपने अगर अपना बैंक लगाया है, सही तरीके से ही लगाया होगा, अपने गूगल एडसेंस में सारे नंबर, IFSC कोड वगैरह, स्विफ्ट कोड वगैरह जो भी सेटिंग है आपने ठीक तरह से ही की होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और तो आपका पैसा फिर भी कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। और अगर नहीं आपको मिलता है, वो कैंसिल होकर वापस आपके गूगल एडसेंस में ही चला जाएगा। जो पैसा मतलब जहाँ से आता है वहीं से होकर वापस चला जाएगा आपके गूगल एडसेंस में। फिर आप अगली बार में अपना बैंक चेंज करके या अपनी थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करके देख सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपका जो पैसा है वो कभी भी, गूगल एडसेंस का जो पैसा है वो कभी भी डूबता नहीं है, कभी भी फंसता नहीं है। और अगर आपको लगता है कि फंस गया है तो ऐसा दोस्तों मानना, सोचना गलत है। आपका पैसा कभी भी नहीं फंसता है। तो यही थी दोस्तों पूरी सेटिंग। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं आपके एडसेंस को लेकर। जब आपकी जो पेमेंट है, आप जो अर्निंग करते हो यूट्यूब से, तो वो जब आती है आपको मिलती है, वो किस किस तरीके से मिलती है। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ आपको वीडियो के अंदर। और अगर आपको कोई भी सुझाव आपको देना हो मुझे अपनी तरफ से, तो आप मेरे भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा आपको जिन जिन वीडियो की ज़रूरत होगी। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही।